Shania, I'm so jealous of you. तुमने तो दिल्ली की hottest bachelor को फंसा लिया है. And that's true. रेहान इंडस्ट्रीज, ग्रेटर नोएडा में कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, गोल्फ कोर्स। खुराना साहब, अगर ये डील हो गई तो थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिएगा। इलेक्शंस आ रहे हैं खुराना साहब, फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ये फेयर और लवली की जिंदगी जीते जीते ये तो नहीं भूल गया, काम ये हमारा मैल धोने का ही करता है। जगी जी, विराज भाई तो राउंड खेलने में बिजी है। साली पे ही जीते हो, 2% 3% बस, मुंह भी उतना ही खोला करो, यही औकात है तुम्हारी। ज्यादा हवा में उड़ने से पहले ये सोच लिया करो कि काम हवाले का ही करते हो। एनसीआर में 1000 हवाले वाले हैं जो हमारे लिए रेड कारपेट बिछा के बैठे हैं। वॉशिंग पाउडर त्रिहान, वॉशिंग पाउडर। विराज, खुराना, एक राउंड हो जाए। चलो सबसे लंबी शॉट मार के दिखाता हूं तेरे को। आइए। बात सिर्फ लंबे शॉट की नहीं है, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है, बिल्कुल हमारे काम की तरह। कैसे टी ऑफ करे कि माल सारे हर्डल्स को निगेट करके, सारे बंकर्स को अवॉइड करके, सारे सैंडपिट से बच के सीधा टारगेट तक पहुंच जाए। पासवर्ड, माल टारगेट पे पहुंचाना है, पासवर्ड तो देना पड़ेगा। वॉशिंग पाउडर त्रेहान, इसकी चमकार ने जादू कर दिया। मैं जानवर हूं, मैं राक्षस हूं, है मेरा कोई दिल का। मैं आग हूं, मैं पत्थर हूं, बस नफरत की है जगह यहां, जो खुशी नहीं बस धरती दे। एक दीवार बना रखी है, कोई बना नहीं जो इसे तोड़े। जख्मों के इस सौदागर को कौन होगा जो ये जख्म दे। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, दोपहर में मिलते हैं। पीजी, मेरी अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की और आप अपनी डेट्स लाइन अप कर रहे हो। बेटा, आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आप लंदन जा रही हो? ये सोच सोच के मेरा दिल दहलता है। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट आल्सो। जी, आपको ना टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। आप तो खुश होगे, आपको आपके फर्स्ट लव के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। एंड दिस कबाब में हड्डी विल बी आउट। फर्स्ट लव? वो कौन है? विराज तिरहान। पता है, सिड भी मेरा इतना नाम नहीं लेता जितना आप विराज तिरहान का नाम लेते हो। कब से आप काम कर रहे हो उसके साथ? 5 साल हो गए, कभी आपको नॉर्मल नहीं देखा मैंने। कुछ शेडी तो नहीं कर रहे हैं तिरहान? काव्या, हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट हम साथ कर लें बिना किसी को याद करे हुए? पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। बात पलटने की कोशिश कर रहे हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है उससे फॉर्मल हो रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। दिस इज नॉट हेल्दी। पीजी, डोंट बी सैड। आप लंदन आ रहे हो ना? सिड कब से याद कर रहा है, कब से चाहता है कि हम लोग वहां पे आए। We are his only family. He needs us. बस कुछ ही महीनों की बात है, मैंने बताया था ना, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको खत्म करके I'll be there with you.
और तब तक तुम और सिड थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर लो। वैसे भी एक्चुअली 2 साल पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी थेरेपिस्ट साहिबा, जब सिड डॉक्टर बना। और मेरे जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिसिन लेते रहना। अरे डोंट वरी, वो है ना। आप क्यों अपसेट हो रहे हो? तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे इसके बाद हम मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली इतने दिन साथ रह लिए ना, तो बस एक्चुअली आदत सी हो गई है। और ये आदत कभी नहीं छूटने दूंगी, आई प्रॉमिस। चलो, आई नीड टू गेट रेडी, क्लिनिक जाना है, चलो। अरे जूस। You're such a hypocrite. अंकल को काम पे जाने से मना करती हो और अब खुद काम पे चली गई। वैसे तुम आज अगर क्लिनिक से ऑफ लेती तो थोड़ा बेटर नहीं होता? फिल्मों में देखा है तुमने, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, मैं निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करूंगी एंड ऑल। सो नो, कुड नॉट टेक लीव। बट मुझे तुमसे एक वचन लेना है। वचन? क्या? कि मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, या मैं हमेशा हमेशा सिर्फ काव्या का रहूंगा? नो, ये कि ड्राइव करते टाइम तुम मुझे वीडियो कॉल करने के लिए इंसिस्ट नहीं करोगे। इट्स नॉट सेफ सेड। प्रॉमिस? नो, यू प्रॉमिस्ड मी विराज। तुम्हें पता था ना वो खुराना पापा की कैंपेन स्पॉन्सर करने वाला था, एंड यू किल्ड पापा's ड्रीम। बाबा सही कहते थे, अच्छे काम करके अच्छा तो लगता है। वैसे तुम्हारी सही गलत की डेफिनेशन काफी करेक्ट है। हमारे बच्चों को भी ये सिखा देना। 9 साल 8 महीना 3 हफ्ता और 4 दिन और वेट कर लो। यार लोगों के थेरेपिस्ट उन्हें बोलते हैं कि प्लान नहीं करना चाहिए। No, you should go with the flow. Live in the moment. मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती हूँ ना, so I only have to plan. आई डोंट नो विराज, आई डोंट नो कब तक मेरी लाइफ ये हाफ सेंटेंसेस और कोल्ड साइलेंसेस में ही निकलती रहेगी, ये गेस करने में ही निकलती रहेगी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। व्हाट्स ऑल दिस? इस रिंग की प्राइस महंगी लग रही है तो वापस लौटा। सॉरी, बट मेरी लाइफ तो एकदम सेट। नेक्स्ट 3 इयर्स लंदन से पीएचडी, फिर 1 साल किसी के साथ प्रैक्टिस करूंगी एंड आई विल टीच आल्सो। उसके 1 साल बाद अपना खुद का क्लिनिक, फिर शादी, फिर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए 2 साल तो लग जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। यार तुम्हारा कैलेंडर अगले 10 साल तक बुक्ड है। कंटिजेंसी प्लानिंग के बारे में सुना है? पैंडेमिक के लिए, नए वायरस के लिए, हमारी डेस्टिनी के लिए। थोड़ी स्पेस तो छोड़ दो यार, जस्ट अ लिटिल बिट। नो स्पेस इन माय लाइफ। काव्या, और विराज के खिलाफ जाने का डिसीजन लिया। काव्या को लेके एक डर सा बना रहता है। गेट रियल ज़ैन, कोई रोड साइड गुंडे नहीं है। पूरे दिल्ली एनसीआर में हुज हू में इनका नाम आता है। दे रूल द ब्लडी सिस्टम। ये रियल एस्टेट एम्पायर, ये सारी बिल्डिंग, ये सारा काम, ये सारा बिजनेस, ये सब एक फसाड है। रियल बिजनेस कुछ और है और ये तुम भी जानते हो। तो प्लीज ये लास्ट मिनट पैनिक मत करो और याद रखो कि हमारी डील क्या हुई थी। डील क्या हुई थी? डील ये हुई थी कि मैं तुम्हें सबूत ला के दूंगा जिसके बेस पे तुम त्रिहांस को पकड़ सको। अब तुम मुझे हवाले की रूट की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोल रहे हो, सीधा सीधा शक मुझ पे ही जाएगा ना। वेरी फ्यू पीपल हैव दिस इन्फॉर्मेशन। तुम अच्छे से जानते हो कि वो लोग कोई ट्रेल नहीं छोड़ते। तो अगर इनको पकड़ना होगा तो मुझे इन्हें हार्डकोर कैश के साथ ही पकड़ना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो रूट की इन्फॉर्मेशन तो लानी ही होगी और उसके साथ साथ ब्लैक बुक को कैसे हासिल करना है वो पता करो। एक बार ब्लैक बुक हाथ में लग गई तो विराज त्रिहान इज ओवर, और जितने भी लोग ये हवाला कांड में जुड़े हैं वो भी। Are you out of your mind? Have you lost it? ब्लैक बुक वो लोग अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं। इनफैक्ट अगर मैंने आज के हवाले की रूट की भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की ना तो 100% मारा जाऊंगा। मेरा यकीन मानो, विराज के अगेंस्ट जाकर और ईडी का साथ देकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक बार इन्फॉर्मेशन मिल गई तो तुम्हें मैं सेफ हाउस भेज दूंगा और फिर नेपाल के रूट से लंदन भी। प्लीज विनोद, त्रिहान की लॉन्च पार्टी जो आज है वो इसी से रिलेटेड है। मैं एक्चुअली अभी निकलता हूँ क्योंकि मुझे काव्या को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। सो आई कभी सोचा है कि जब उसे पता चलेगा कि तुम इन लोगों के साथ काम करते हो, क्या वो तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहेगी?
हाँ बेटा। टाइम देखो। ओ गॉड, माय वॉच। क्या हुआ? अरे लगता है मैं घर ही भूल आया। आप माँ की दी हुई वॉच भूल गए? आर यू फाइन पीजी? नहीं नहीं, कुछ बस काम का थोड़ा सा स्ट्रेस है, दैट्स इट। मिल गई। जस्ट डू मी अ फेवर, हाँ, इसे ड्रेसिंग टेबल पे रख देना प्लीज। सॉरी काव्या। बस ऑन द वे हूँ, पहुंच रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में, कुछ नहीं, सीधा सॉरी। नहीं, एक्चुअली बेटा विराज के यहाँ कुछ अर्जेंट काम से आना पड़ा। जी आप मुझे पहले बता देते ना, मैं कब से आपको ठीक से बाय तो बोल देती। डोंट वरी अबाउट मी, हम जल्दी मिलेंगे। पर पीछे। अच्छा सुनो, मैं ये विराज तिरहान की पार्टी में पहुंच चुका हूँ। यू हैव अ सेफ फ्लाइट। हाँ, कि विराज तिरहान किसी दिन मुझे मिल गया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। दिल्ली में ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय आने वाला है। बढ़िया सर, केसी क्लोज। इसने टिप दी, उसी को पकड़ लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एनोनिमस का मतलब जानते हो? लोकल पुलिस को हाई अलर्ट पे रहने के लिए बोलो। राइट सर। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे ही टिप कंफर्म होती है हमें निकलना होगा। टाइम्स ऑफ त्रियांश। अब दुनिया को पता चलेगा कि तुम्हारे व्हाइट कॉलर इमेज के पीछे क्या बिजनेस चलता है। मिस्टर रवेल, डेमोक्रेसी हो या एटोक्रेसी, मेरा वोट विराज को ही जाता। जो क्वालिटीज चाहिए इस एम्पायर का किंग होने के लिए वो सब मौजूद हैं विराज में। राइट एटीट्यूड, राइट एप्टीट्यूड, मच लाइक हिज फादर एंड मदर। आफ्टर ऑल जीन्स तो दोनों के ही हैं इसमें। आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? डैडी जी, 20-30% जीन्स मेरे में भी है, मेरा कोई मतलब चांस है कि नहीं है? वो विराज का सुन How are you guys doing? जहान जैसा बैकड्रॉप ढूंढ दे मेरी सेल्फी के लिए। मॉम क्यों? भाई साहब, मैं ना दिल्ली की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली की इन्फ्लुएंसर हूँ। देखो पता है, मेरे सारे फॉलोअर्स वेट करते हैं कि कब मैं अपनी नई लुक की पिक्चर अपलोड करूंगी और वो देख सकेंगे। मेरी रेपुटेशन का सवाल है, कुछ तो कर। मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के पास, प्लीज। जान, साउथ दिल्ली रिच किड्स, यही है राइट बैकग्राउंड। प्लीज पुत्र, इंट्रोड्यूस करा दे प्लीज। मॉम प्लीज यार। ओ जहान, पीछे बेबी की पिल्स भी भूल गए। What's wrong with him today? फोन ही नहीं लग रहा है। तुम यहाँ बैठे हो, पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। कम नो, लेट्स गो। लावण्या, लेट मी फिनिश दिस इज इंपॉर्टेंट। आई नो इट इज इम्पोर्टेंट, बट नीचे इम्पोर्टेंट गेस्ट तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। एंड आई वांटेड टू सेल्फी विद यू। कम नो, कम बाद में कर लेना ना, छोड़ो प्लीज। 1 मिनट प्लीज। नो नो, चलो ना, नीचे सब पूछ रहे तुम्हारे बारे में। कम ऑन। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए।
से आइडिया के साथ शमशेर ने इस त्रेहान एम्पायर की नींव रखी थी। बाबा की फिलॉसफी काफी अच्छे से याद है आपको, माँ? पैशन, रिस्क, लॉयल्टी। तो बाबा के एम्बिशन आगे बढ़ाते हुए त्रेहान इंडस्ट्रीज इज एडिंग वन मोर बिजनेस टू इट्स एम्पायर। सर, नाकाबंदी का पूरा अरेंजमेंट अच्छे से हुआ? यस सर। पूरे रेवाड़ी रूट पर? यस सर। ग्रेट, चेक करो। So Trehan Industries announces the launch of a new township on the lines of Delhi. The new Delhi Township. एक दिल्ली काफी नहीं है, एक और दिल्ली बना दे। दुनिया को कुछ और दिल्ली वाले देते हैं, और ये दिल्ली दूर नहीं होगी। थैंक्स बेबी, काफी वैल्यूएबल लग रहा है। विराज त्रेहान्स फियांसे इस टैग से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। काफी हैवी है। अगली बार मेरे डिसीजन पे डाउट करने से पहले इसका वेट याद कर लेना। हाय विराज। इवनिंग। हेलो। यू नो, अमीर लोग के कुछ क्वर्क्स होते हैं। बिल गेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम सिर्फ कैरेट्स खाता था। एलन मस्क सोता नहीं था, बस पावर नैप्स लेता था। अब क्योंकि तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो, तो मैं तुम्हें विराज का भी क्वर्क बता देती हूँ। जिस चीज को वो यूज करता है, उस पे अपना एक स्टैम्प छोड़ देता है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, सारे टैक्सेस पे करती हूँ। मेरा आधार कार्ड के लिए मैं फुली टैक्स। मैम बैक प्लीज। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, मुझे लेट हो रहा है। हेलो जग्गी। मैम आप प्लीज साइड में आ जाइए, आने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। आप रास्ता ब्लॉक मत करो वरना। जस्ट शो हर इनसाइड। वरना क्या करोगे? यू टेक केयर। देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुनो, क्या हुआ? सर ये पार्टी क्रैश करने की कोशिश कर रही है। मुझे कोई शौक नहीं है इस पार्टी में आने का, मुझे कुछ काम है इसीलिए आई हूँ। ओके जाइए आप। ठीक है। तुम यहाँ पर किसी को जानती हो? पीजी, उन्हें मेडिसिन देने के लिए आई थी। पीजी? सॉरी, मिस्टर विनोद गिरवाल। You're Vinodji's daughter. I'm sorry, you're his family and he's like family to us. Welcome. काव्या। विराज। You are विराज। Finally, मैं तुमसे कब से मिलके झगड़ा करना चाहती थी। Please stop having an affair with my father. I'm sorry. सुबह उठते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं, रात को सोते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं। मेरा बर्थडे एक बार के लिए भूल जाए, लेकिन तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स कभी भी नहीं भूलते। मैं तो लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि प्यार हो तो जैसे मेरे पीजी विराज त्रेहान से करते हैं। मुझे भी कुछ टिप्स दे दो, ऐसे कैसे किसी को फंसा के रखते हैं। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो जल्द ही तुम्हारे पीजी के साथ अपना अफेयर खत्म कर दूंगा। हाँ? But you'll be responsible for it. ये मेडिसिन पीजी को दे देना प्लीज। Just give him a call. मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। By the way, पीजी
हाँ, was like the संस्कारी and all. तो मॉम डैड बोलना अलाउड नहीं था, इसलिए माँ पिताजी। एंड माँ बोलना तो इजी होता है ना। सबके लिए नहीं होता। पेरेंट इश्यूज। नो। अल्फा मेल टाइप लगते हो, नो फेमिनिन एनर्जी। फादर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉमी इश्यूज। Sorry, professional hazard. No, it's nothing like that. See, being a clinical psychologist, एक टिप देना चाहती हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है टू एक्सेप्ट। एंड एज फीस तुम ये पीजी को दे देना। मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। ये तुम्हारे हाथ पे जख्म कैसा? सुबह ड्राइव कर रही थी क्लिनिक जाने के लिए, तो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था तो इसलिए। हाँ, इस शहर में बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, ख्याल रखना। थैंक यू फॉर द वार्निंग। यू हैव अ सेफ फ्लाइट। काफी केयरिंग है आपकी बेटी। आपने मिलाया नहीं आज तक। काव्या, आई मीन काव्या यहाँ आई थी? वो यहाँ है? नहीं, बट उस रिलैक्स, आप तो ऐसे पैनिक करे जैसे वो किसी वॉर जोन में आ गई हो, जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो। नहीं, बट उससे ना एयरपोर्ट में होना चाहिए था विराट, उसकी तो फ्लाइट है। बस आपकी बीपी की मेडिसिन देने आई थी। अच्छा, ये मैं रख लेता हूँ। काफी लकी हैं आप, ऐसी फैमिली है, कभी गिरेंगे तो संभाल लेंगे, वरना कई फैमिलीज तो संभलों को भी गिराने में लगी रहती है। That's why you're also family. अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई तो आप संभाल लेंगे, राइट? हाँ विराज, ऑब्वियसली आई एम फैमिली। मेरी गाड़ी आ गई। ओके। एक बारी सर कुछ नहीं सर। क्या नहीं है, जा देखो। सर कुछ नहीं है सर। क्या है सर कुछ नहीं है सर। बोलो सर। सर इसमें तो सारे फ्रूट्स ही हैं। सर मैंने कहा था सर। अच्छे से करो। सर मैं तो कहता हूँ एक आधी पेटी रख लेते हैं, सस्पेंड होने के बाद ना खाने को नहीं मिलेगा। सच बता, क्या है? सर मैंने कहा था सर, फल है सर, हम तो मंडी को जा रहे थे सर। भाईमाल पहुंच गया है। अलवर रूट पर कोई नाकाबंदी नहीं थी, क्योंकि रेवाड़ी रूट पे होगी। मान गया भाई, वीडियो पर यह खबर लीक करी किसने? क्लास थी, डाउन टू अर्थ भी था, कंफर्टेबल थी,
पर कॉन्शियस भी, केयरिंग भी था, पर इंटिमिडेटिंग भी। सीरियस, मैं काफी इम्प्रेस हुई। तुम इम्प्रेस हुई हो या तुम्हें उस पर क्रश हुआ है? नहीं सिर्फ, पता है मैं हमेशा से सोचती थी कि कौन है जिसका मेरे पीछे 24/7 नाम लेते रहते हैं। अच्छा, तुम भी जब से तिरन मैंशन से आई हो, तुम भी सिर्फ उसी का नाम ले रही हो। विराज ऐसा है, उसने मेडिसिन ले ली, वो तो बेस्ट है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कैसा है यार। भाई आपने पहले क्यों ना बताया? अब तभी बताते हो पार्टी में आया था, सारे को वही ठोक देता। चांस दे रहा था कि शायद विनोद जी ईडी को इन्फॉर्मेशन ना दे, शायद गलत रूट पे रेडना पड़े, पर विनोद जी को मौके का फायदा उठाना नहीं है। अब उन्हें मरना पड़ेगा। सीरियसली, जैसे उसे पता चला कि मैं पीजी की बेटी हूँ, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। जैसे उसने पीजी का नाम लिया, विनोद जी, पहले मुझे पीजी की बहुत टेंशन रहती थी, बट अभी थोड़ा टेंशन कम है। सीरियसली, मुझे पहले टेंशन नहीं थी, पर अब हो रही है हमारी। यार बस करो यार, कितना विराज करोगे? तुम्हें पता है दुनिया की सबसे सूदिंग आवाज कौन सी है? तुम्हारी हंसी की। अच्छा। और सबसे ब्यूटीफुल साइट? टू सी यू स्माइल। आई कांट वेट टू हग यू। Me neither. आई लव यू यार, बस जल्दी आ जाओ अब। पायलट को बोलती हूँ कि प्लेन थोड़ा तेज से उड़ाए। पता है पैसे की सबसे अच्छी बात क्या है? पैसा गद्दारी नहीं करता। मनी डजंट बिट्रे। यार क्या कर रहे हो यार? बाहर क्या कर रहे हो? यहाँ पे बाहर लड़कियां रेस्टलेस हो रखी हैं। यहाँ पे तू जल्दी ये काम करा रहा है भाई से, अभी पार्टी हो रही है बाहर। चलो ना प्लीज यार भाई, प्लीज। क्या हुआ विराज? मैसेज टारगेट तक पहुंचा? हाँ, लेकिन लोकेशन बदल गया। विनोद सीनियर अकाउंटेंट, उसी ने ईडी को टिप दी थी। फकर, उसे इतनी समझ नहीं थी कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो भी एक छोटी सी रेड के लिए। वेल, हमें क्या फर्क पड़ता है, खुद भी मरेगा और उसकी बेटी भी मरेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे चाचा। विनोद जी रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे हमारी कंपनी में। कितने गोल के लिए कितना रिस्क लेना चाहिए उन्हें अच्छी तरह से पता था। इतनी छोटी सी रेड के लिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मतलब उनके पास कुछ और भी है। ब्लैक बुक का है? इट्स सेफ। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। Okay. मैंने ब्लैक बुक यहाँ रखी थी, वो मुझे नीचे नीचे बुलाया जा रहा था, पार्टी के लिए वेट कर रहे हैं। बट गई कहाँ? जान जस्ट लुक। विनोद को मारना नहीं है, जग्गी विनोद जी को लेकर आओ। सॉरी।
विराज मुझे उसे लावण्य मेरे सर पे आके चढ़ गई थी कि नीचे चलो नीचे चलो। आई कुड नॉट डू एनीथिंग, मैं ब्लैक बुक यही छोड़ के गया था। आई एम सॉरी विराज। अरे डैड इसमें क्या इतना ओवर रिएक्ट क्या कर रहे हैं हम? अगर इट्स अ बुक राइट, कोई उसका बैकअप होगा, कोई कॉपी होगी, कितना क्या हो गया? बताइए इससे। ब्लैक बुक हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? बताइए। ब्लैक बुक इज एवरीथिंग। सारा ब्लैक मनी बिजनेस ब्लैक बुक पे चलता है। सारे रूट, सारे पासवर्ड, सारे फेक अकाउंट, सारे ब्लैक मनी हेवन, सबकी डिटेल्स ब्लैक बुक में होती है। कहाँ कितना कैश है, कहाँ से सील करके कौन से रूट से ट्रांसफर किए जाएंगे। उतना ही नहीं, कौन से चेकिंग पॉइंट्स पे कितनी सिक्योरिटी है, कौन से पॉइंट्स पे मनी ट्रांसफर की जाएगी, ट्रांसफर करने वालों की डिटेल्स। ब्लैक बुक किसी के हाथ लगी तो वो सबके सामने आ जाएगी। बड़े बड़े लोगों के चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे। इट विल ओपन पेंडोरास बॉक्स। हाँ तो कॉपी होगी ना उसकी? कोई नहीं होती है। कोई हमें ट्रैक ना कर सके, इसलिए हम कोई भी डिजिटल प्रिंट्स नहीं छोड़ते। आज भी सारा काम पुराने स्टाइल में होता है, जस्ट विद सिंपल नोटबुक एंड पेन। अगर ब्लैक बुक किसी के हाथ लग जाए ना, वी आर फिनिश्ड। और फिर भी आपको लगा कि पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप फैमिली नहीं होते तो अभी आप जिंदा नहीं होते। आप जानते रहे ये बात। एयरपोर्ट को फोन। हेलो जैन, मैं रास्ते में हूं। तुम्हारी टिप गलत थी, रेड में कुछ नहीं मिला। तुम भरोसे के लायक नहीं। क्या पता ये सब तुम विराज के कहने पे कर। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर ये टिप भी गलत निकली तुम यहाँ बैठे हो, पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। कम नो, लेट्स गो। लावण्या, लेट मी फिनिश दिस। दिस इज इम्पोर्टेंट। आई नो इट इज इम्पोर्टेंट, बट नीचे इम्पोर्टेंट गेस्ट तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। कम नो, कम। 1 मिनट। क्या पूछ रहे तुम्हारे बारे में? तुम्हें एक रूट की जानकारी चाहिए थी ना? इसमें सारे रूट्स का लेखा जोखा है। एक क्लाइंट का नाम चाहिए था ना? हम ऑन माय वे। जेकी की तरफ। पिछली बार ना आप मिले थे, तो इस बार बंदे मिलेंगे सर, वो भी गन के साथ। सीढ़ी की रेड में कोई मरे ना तो उसे शहीद भी नहीं कहते सर, तो ना ही सर मेडल मिलता है। क्या जीके जा रहे हो सर? ये भी तो जीके की बात है। ठीक है भाई, ले लो। What is this nonsense? सारा सिक्योरिटी चेक हो तो गया है, मेरे पास कोई प्रोहिबिटेड आइटम भी नहीं है, ना कोई स्प्रे है, ना कोई पावर बैंक है, तो फिर मुझे प्लेन से डिपोर्ट क्यों किया गया है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। हमें तुम्हारे नाम का टिप मिला है, तभी चेक कर रहे हैं। What? मेरे नाम का टिप? Are you sure? Are you sure? काव्या गिरेवाल का टिप मिला है आपको? जी हाँ। What is this? ऑल क्लियर, यू कैन बोर्ड। थैंक यू सर। मेरे नाम की टिप? ये सब क्या है? कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है? पता नहीं ये सब क्या होता है। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट विनोद ग्रेवाल खूनी। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट मिस्टर विनोद ग्रेवाल को दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर मदन खुराना के मर्डर के लिए तलाश किया जा रहा है। दोनों में कोई बिजनेस डील चल रही थी और किसी आपसी रंजिश की वजह से विनोद ग्रेवाल ने मिस्टर मदन खुराना की हत्या कर दी। फिलहाल विनोद ग्रेवाल फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू तब हुई जब मिस्टर मदन खुराना की बॉडी पुलिस को मिस्टर विनोद ग्रेवाल के घर से मिली। पुलिस के मुताबिक विनोद ग्रेवाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। ये गाड़ी रोकी।
पता चला है अभी अभी उसकी बेटी लंदन के लिए निकल गई, वरना उससे पूछताछ कर लेते। पता करो, शायद अभी फ्लाइट भी टेक ऑफ ना की हो, शायद कोई लीड मिल जाए। इससे पहले कि वो त्रेहान उसे बचा ले, हमें उसे या उसकी बेटी को अरेस्ट कर लेना चाहिए। जी जनाब। चलिए भैया, जल्दी चलिए भैया, थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। You're Vinodji's daughter. You're his family and he's like family to us. Welcome. भैया तिरहान मेंशन ले चलिए प्लीज। सर, विनोद की बेटी ने फ्लाइट बोर्ड नहीं की। Hey Naomi, Natalie. give me my phone. लड़खड़ाते कदम सहारा ढूंढते हैं, किस्मत सैलाब की ओर ले जाए तो क्या करें। शिकार ढाल ढूंढता है, खेल शिकारी की तरफ ले जाए तो क्या करें। इंसान भगवान ढूंढता है, जरूरतें शैतान की तरफ ले जाए तो क्या करें। I'm really sorry. ट्रस्ट इश्यूज? तुम्हारे पीजी को उनकी दवाइयाँ मिली या नहीं चेक करने गई? वैसे तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना? PG is in danger. आइडिया है? पूरे डिपार्टमेंट में कितनी तूत हो रही है? रेड से पहले टिप वेरीफाई किया था तुमने? सोर्स ट्रस्टवर्दी था? हाँ सर, पर वो तो फिर रेड में कुछ मिला क्यों नहीं? तुम्हें तो पूरा यकीन था ना कि ब्लैक मनी का कंसाइनमेंट मिलेगा? I also have people to answer. पूरा मैन फोर्स, पूरा रिसोर्स लगा दिया। अब क्या जवाब दूं? कम से कम सोच तो लेते किसी के खिलाफ जा रहे हो। तिरहान के। सर, आप कहाँ पे हो? None of your business. जो सबूत लेने गए थे वो लेकर आओ। I know it's odd. हम सिर्फ एक ही बार मिले, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं काफी सालों से लंदन में थी, यहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आई थी। कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है। सोचा कि उसके पास जाऊं, पर हाँ, वो तो ऑलरेडी मेरे पीजी को ढूंढ रहे हैं। उनके पास भी नहीं जा सकती। But it's Delhi, right? And only one thing works here. That's influence and power. तो मुझे तुम्हारी याद है। कोई रिलेटिव नहीं है, पर तुम तो सब कुछ कर सकते हो ना। प्लीज मेरे पीछे की हेल्प करो, प्लीज। डोंट वरी, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। रिलैक्स। मर्डर, दैट्स इम्पॉसिबल। पीजी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। आई कंप्लीटली एग्री। इनफैक्ट किसी और को करने भी नहीं देंगे। अगर पता चलेगा तो सीधा पुलिस में जाकर इन्फॉर्म कर देंगे। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है। You have to help him. He was so loyal to you. काव्या, अगर दुनिया में कोई चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ तो वो है लॉयल्टी, और सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो है डिसलॉयल्टी। ट्रस्ट मी। मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी।
how you said that he's your family. और विराज त्रेहान अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और विनोद जी को ढूंढने का मेरे पास एक और रीजन भी तो है। हम दोनों का अफेयर जो चल रहा है, राइट? पता नहीं पीछे कहाँ होंगे कि मर्डर चार्जेस। काव्या, तुम पैनिक। मैं भी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम इससे ये तो पता चलेगा कि त्रेहान के दुश्मन कौन कौन है। हाँ? शायद उन्हीं में से किसी ने विनोद जी को फ्रेम किया होगा मर्डर चार्जेस पे। पर अब तुम क्या करोगी? तुम तो लंदन जाने वाली थी ना अपने बॉयफ्रेंड के पास पीएचडी कंप्लीट करने, राइट? I don't know. जब तक कुछ पता नहीं चल जाता, why don't you stay with us? It's not safe outside. Yeah? And I'm so sorry. वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड में। Don't worry, we'll start from where we left. I mean, मैं और वो। आसान होगा, छोटा मोटा केस चलेगा, कुछ दिन में बाहर आ जाएगा। लेकिन ट्रेनों से धोखा करके सर, फिर एक दिन जमीर जागेगा, कहेगा चलो पुलिस को बताते हैं, अगले जन्म की सेटिंग कर लेते हैं। पर ऐसा असलियत में नहीं होता सर, सोचो। What's up? किडो, ये हरकतें तुम्हारे लंदन में चलती होगी। यहाँ ऐसा करोगे तो कोई लड़की तुम्हें चौंटा वाटा मार देगी। अच्छा, तो फिर तुमने क्यों नहीं मारा? इतना लॉफुल रिलेशन जो है हमारा, कैसे मारती? क्या मतलब? You know, brother-in-law, sister-in-law. I'm out of Okay, here. wait. Yeah. अच्छा, इंडिया में अगर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना हो तो फिर क्या करो? बॉलीवुड रेफरेंसेस यूज करो, राजन सिमरन। पर तुम्हें अपने भाई के फियांसे के साथ फ्लर्ट करना क्यों है? क्योंकि जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है मामा सीता। सेन्योरिटा, माय बैड। ये हमारी स्पेशल गेस्ट है, इसका स्पेशल ख्याल रखिए। यस विराज। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू। भाई बसीन ने विनोद की लोकेशन सेंड की है, मैं रास्ते में हूँ। भाई उससे नहीं, उसकी लाश से ब्लैक बुक रिकवर करके लाऊंगा। इतना तोड़ूंगा साले ने, डॉक्टर भी इसके पुर्जे फिट नहीं कर पाओगे। जैसा कहा है वैसा ही करना। पर भाई उसकी हिम्मत कैसी हुई है आपसे गद्दारी करने की? यहाँ साला पुलिस हमसे डरती है, मिनिस्टर सलाम ठोक के जाते हैं, और ये आपकी ब्लैक बुक लेके चला गया। और विनोद जी की ब्लैक बुक मेरे पास है। उनकी बेटी जाने तो लंदन वाली थी, पर अब प्लान के मुताबिक त्रेहान मैचर में। अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। ठीक है भाई। प्लीज टेक। थैंक्स। मानना पड़ेगा विराज को, he sure knows how to keep his girls wet. लेकिन तुम तो ड्राई हो चुकी हो, so are you ready for round 2? I'm no one's girl. मैं यहाँ पे पीजी को ढूंढने के लिए आई हूँ। मेरे पापा। Who? मिस्टर विनोद गिरवाल। Whatever. फोन चार्ज हो सकता है यहाँ पे? Sure. लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि इस घर में गैस के साथ साथ नेटवर्क भी बिना त्रेहान की मर्जी के एंटर नहीं कर सकता। You know, Jamas,
जो दिल्ली के हर एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग के चारों तरफ लगते हैं। The PM House, the Parliament House, the Trehan House. So, he's on a special network. कौन सा? Trehan's दुनिया का strongest network है. And the best part about this network is, इस network से phone करने पे ना, no one dare to ignore your call. But darling, ये network सिर्फ Trehan's और उनके close friends के लिए, and you are not on it. Excuse me. Whatever. विनोद, मैं सब जानता हूं। इस सिचुएशन से सिर्फ मैं ही तुम्हें निकाल सकता हूं और कोई नहीं। तुम बाहर आ जाओ। हम दोनों का सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज में है, उस ब्लैक बुक में। आई शो यू, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ओहो, किसे ढूंढ रही है? विराज को? विराज के साथ ना जो भी स्पेशल गेस्ट आता है ना, वो उसे ढूंढता ही रह जाता है। और तुम्हें पता है विराज कहाँ होते हैं? किसी और स्पेशल गेस्ट के साथ। I'm really sorry. वो बाहर I didn't know. Just chill. तुमने join क्यों नहीं किया? विराज तो like that sometimes. तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अभी तक formal introduction नहीं हुआ. OMG, that is so rude of me. Shania, Vaisa. Girls, this is Shania, Viraj's fiancée. And who is she? She is Viraj's special #guest of the day. For the day or #for the night? Good question. Excuse me. Excused. क्या शायद ऑलरेडी निकाल। Excuse me. विराज, पीछे का कुछ पता चला? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होंगे। कुछ पता चला उनका? प्लीज जल्दी बताओ ना। Excuse me. वो क्या था? तुमने तो बोला था कि तुम मेरी पीछे को ढूंढने में हेल्प करोगे। तो यू विराज तिरहान, तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट है किसी को ढूंढना? प्लीज। और अगर मैं ना करना चाहूँ तो? हाँ, तो तुमने मुझे बाहर बोला था। विराज तिरहान कोई जादूगर या गूगल मैप नहीं है। पता चल जाएगा तो बता दूंगा। चाची, विराज तब तक बहुत लेट हो जाएगी। विराज, विराज बहुत। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी स्पेशल गेस्ट है, इनका स्पेशल ख्याल रखना। पर ऑब्वियसली आपकी खातिरदारी से खुश नहीं है। तो उन्हें दिखाई है तिरहान अपने मेहमानों की कैसे खातिरदारी करते हैं। पूरे डिपार्टमेंट में कितनी तूत हो रही है? रेड से पहले टिप वेरीफाई किया था तुमने? सोर्स ट्रस्टवर्दी था? हाँ सर, पर वो तो फिर रेड में कुछ मिला क्यों नहीं? तुम्हें तो पूरा यकीन था ना कि ब्लैक मनी का कंसाइनमेंट मिलेगा? I also have people to answer. पूरा मैन फोर्स, पूरा रिसोर्स लगा दिया। अब क्या जवाब दूं? कम से कम सोच तो लेते किसी के खिलाफ जा रहे हो। तिरहान के। सर, आप कहाँ पे हो? None of your business. जो सबूत लेने गए थे वो लेकर आओ। I know it's odd. हम सिर्फ एक ही बार मिले, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं काफी सालों से लंदन में थी।
यहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आई थी। कोई कॉन्टैक्ट्स में नहीं है। सोचा कि पुलिस के पास जाऊं, पर हाँ, वो तो ऑलरेडी मेरे पीजी को ढूंढ रहे हैं। उनके पास भी नहीं जा सकती। But it's Delhi, right? And only one thing works here. That's influence and power. तो मुझे तुम्हारी याद है। कोई रिलेटिव नहीं है। कोई तुम तो सब कुछ कर सकते हो ना। प्लीज मेरे पीछे की हेल्प करो। प्लीज। डोंट वरी, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। रिलैक्स। ये मर्डर, दैट्स इम्पॉसिबल। पीजी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कंप्लीटली एग्री। इनफैक्ट किसी और को करने भी नहीं देंगे। अगर पता चलेगा तो सीधा पुलिस में जाकर इन्फॉर्म कर देंगे। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है। You have to help him. He was so loyal to you. काव्या, अगर दुनिया में कोई चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ तो वो है लॉयल्टी, और सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो है डिसलॉयल्टी। ट्रस्ट मी। मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी। How you said that he's your family. और विराज त्रेहान अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और विनोद जी को ढूंढने का मेरे पास एक और रीजन भी तो है। हम दोनों का अफेयर जो चल रहा है, राइट? पता नहीं पीछे कहाँ होंगे। कि मर्डर चार्जेस। काव्या, तुम पैनिक। मैं भी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम इससे ये तो पता चलेगा कि त्रेहान के दुश्मन कौन कौन है। हाँ? शायद उन्हीं में से किसी ने विनोद जी को फ्रेम किया होगा मर्डर चार्जेस पे। पर अब तुम क्या करोगी? तुम तो लंदन जाने वाली थी ना अपने बॉयफ्रेंड के पास पीएचडी कंप्लीट करने, राइट? I don't know. जब तक कुछ पता नहीं चल जाता, why don't you stay with us? It's not safe outside. Yeah? And I'm so sorry. वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड में। Don't worry, we'll start from where we left. I mean, मैं और वो। होगा, छोटा मोटा केस चलेगा, कुछ दिन में बाहर आ जाएगा। लेकिन ट्रेनों से धोखा करके सर, फिर एक दिन जमीर जागेगा, कहेगा चलो पुलिस को बताते हैं, अगले जन्म की सेटिंग कर लेते हैं। पर ऐसा असलियत में नहीं होता सर, सोचो। किडो, ये हरकतें तुम्हारे लंदन में चलती होगी। यहाँ ऐसा करोगे तो कोई लड़की तुम्हें चौंटा वाटा मार देगी। अच्छा, तो फिर तुमने क्यों नहीं मारा? इतना लॉफुल रिलेशन जो है हमारा, कैसे मारती? क्या मतलब? You know, brother-in-law, sister-in-law. Out, I'm out of Okay, here. wait. Yeah. अच्छा, इंडिया में अगर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना हो तो फिर क्या करो? बॉलीवुड रेफरेंसेस यूज करो, राजन सिमरन। पर तुम्हें अपने भाई के फियांसे के साथ फ्लर्ट करना क्यों है? क्योंकि जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है मामा सीता। सेन्योरिटा, माय बैड।
ओहो, किसे ढूंढ रही हो? विराज को? विराज के साथ ना जो भी स्पेशल गेस्ट आता है ना, वो उसे ढूंढता ही रह जाता है। और तुम्हें पता है विराज कहाँ होते हैं? किसी और स्पेशल गेस्ट के साथ। I'm really sorry. वो बाहर I didn't know. Just chill. तुमने join क्यों नहीं किया? विराज तो like that sometimes. सब दोनों एक दूसरे को जानते हो। अभी तक formal introduction नहीं हुआ। OMG, that is so rude of me. Shania, Vaisa. Girls, this is Shania, Viraj's fiancée. And who is she? She is Viraj's special #guest of the day. For the day or #for the night? Good question. Excuse me. Excused. पूरे डिपार्टमेंट की कितनी तूत हो रही है? रेड से पहले टिप वेरीफाई किया था तुमने? सोर्स ट्रस्टवर्दी था? हाँ सर, पर वो तो फिर रेड में कुछ मिला क्यों नहीं? तुम्हें तो पूरा यकीन था ना कि ब्लैक मनी का कंसाइनमेंट मिलेगा? I also have people to answer. पूरा मैन फोर्स, पूरा रिसोर्स लगा दिया। अब क्या जवाब दूं? कम से कम सोच तो लेते किसी के खिलाफ जा रहे हो। तेरहांस के। सर, आप कहाँ पे हो? None of your business. जो सबूत लेने गए थे वो लेकर आओ। I know it's odd. हम सिर्फ एक ही बार मिले, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं काफी सालों से लंदन में थी, यहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आई थी। कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है। सोचा कि पुलिस के पास जाऊं, पर हाँ, वो तो ऑलरेडी मेरे पीजी को ढूंढ रहे हैं। उनके पास भी नहीं जा सकती। But it's Delhi, right? And only one thing works here. That's influence and power. तो मुझे तुम्हारी याद है। कोई रिलेटिव नहीं है, पर तुम तो सब कुछ कर सकते हो ना। प्लीज मेरे पीछे की हेल्प करो, प्लीज। डोंट वरी, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। रिलैक्स। ये मर्डर, दैट्स इम्पॉसिबल। पीजी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। I completely agree. इनफैक्ट किसी और को करने भी नहीं देंगे। अगर पता चलेगा तो सीधा पुलिस में जाकर इन्फॉर्म कर देंगे। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है। You have to help him. He was so loyal to you. काव्या, अगर दुनिया में कोई चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ तो वो है लॉयल्टी, और सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो है डिसलॉयल्टी। ट्रस्ट मी। मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी। How you said that he's your family. और विराज त्रेहान अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और विनोद जी को ढूंढने का मेरे पास एक और रीजन भी तो है। हम दोनों का अफेयर जो चल रहा है, राइट? पता नहीं पीछे कहाँ होंगे। कि मर्डर चार्जेस। काव्या, तुम पैनिक। मैं भी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम इससे ये तो पता चलेगा कि त्रेहांस के दुश्मन कौन कौन है। हाँ? शायद उन्हीं में से किसी ने विनोद जी को फ्रेम किया होगा मर्डर चार्जेस पे। और अब तुम क्या करोगी? तुम तो लंदन जाने वाली थी ना अपने बॉयफ्रेंड के पास PhD कंप्लीट करने, राइट? I don't know. अच्छा,
जब तक कुछ पता नहीं चल जाता, why don't you stay with us? It's not safe outside. Yeah? And I'm so sorry. वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड में Don't worry, we'll start from where we left. I mean, मैं और वो